प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम प्रभु के पवित्र वचन को निकालें। मेरे साथ तीमुथियुस की पुस्तक निकालिएगा, पहला तीमुथियुस 5वां अध्याय और उसका वचन 22। हम 22 पद के आखिरी भागों पर मनन करेंगे, पर इस समय हम पूरा वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, किसी पर शीघ्र हाथ न रखना और दूसरों के पापों में भागी न होना, अपने आप को पवित्र बनाए रख। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु का वचन हमसे आशा करता है कि हम पवित्रता में बने रहें। इस संसार में, पाप में, जगत में अपने आप को पवित्रता में रखना कठिन है, कई बार बड़ा मुश्किल लगता है। पर सच कहीं ये मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है। प्रभु सहायता करता है, परीक्षा में वो निकास करता है, वो मदद करता है। पर प्रभु का वचन कहता है पवित्रता में अपने आप को बना के रखना जरूरी है। अगर आप पवित्रता में रहेंगे, आप परमेश्वर के फेवर को देखेंगे। प्रभु के वचन को निकालिए, परमेश्वर के वचन को देखिए। आप पुराने नियम में यूसुफ के जीवन को जानते हैं। एक जवान लड़का, प्रभु का भय मानने वाला, परमेश्वर के पवित्रता में रहने वाला, पर उसे पोतीपर की पत्नी ने खुलेआम ऑफर किया कि वो उसके साथ व्यभिचार करे, गंदा काम करे, कुकर्म करे। इस लड़के ने उस खुले न्योते को रिजेक्ट किया, कहा नहीं। कितना मुश्किल है ना एक जवान लड़के के लिए बात बोलना, जबकि उसे खुलेआम पाप करने का अवसर मिले। कोई आपको शराब पीने का ऑफर दे, कोई बीड़ी या गांजा ये गंदा काम या किसी और नशा करने का आपको ऑफर दे, क्या कोई बात नहीं, पैसा भी नहीं लगेगा, चलो चलते हैं साथ में। बहुत मुश्किल है, ना कहना बहुत कठिन लगता है। पर अगर आप प्रभु से प्यार करोगे तो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा नहीं कहने में। हालेलुया। वो आपकी सहायता करेगा उस पाप से भागने के लिए। यूसुफ को परमेश्वर ने महान फेवर दिया। उस महिला को उसने कहा नहीं, और इसके बदले में क्या हुआ? उसने एक बड़ी कीमत चुकाई। इस महिला ने अपने पति से झूठी शिकायत की और कहा, ये जो लड़का है इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, मेरे साथ छेड़खानी की, मैं तो बच गई, ये लड़का बड़ा दुष्ट है। और क्या हुआ? उसके मालिक ने उसे पकड़ के बंदीगृह में डाल दिया। अब पवित्रता में रहने का बताइए ये इनाम। पर कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आप सही रहेंगे तब भी लोग आपकी बुराई कर देंगे, आप सही रहेंगे तब भी आपकी निंदा होगी। पर आपको डरना नहीं है। जब प्रभु के दासों के साथ हुआ, अगर आपके साथ हो रहा, कोई बड़ी बात नहीं। अगर उसने ऐसा करने के बाद उसको भी छुड़ाया तो निस्संदेह प्रभु आपको भी छुड़ाएगा। यूसुफ के साथ क्या हुआ? अगर कल्पना कीजिए, अगर ये जवान लड़का उस महिला को हाँ कह देता तो शायद वो पाप का जीवन बड़ा एंजॉय करता, उसको बड़ा मज़ा आता पाप करने में, और उसकी प्रमोशन होती, उन्नति होती। ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनता? वो पोतीपर मिस्र जैसे बड़े साम्राज्य में एक छोटा अधिकारी है, एक प्रांत का अधिकारी। उसी लेवल तक वो यूसुफ का उन्नति, प्रमोशन होता। पर उसने नहीं कहा और अब जेल में है। कई साल तक वो जेल में सड़ता रहा। एक दिन परमेश्वर ने कार्य किया। उस देश के राजा फिरौन को एक ऐसा स्वप्न आया जिसका अर्थ कोई मंत्री, कंत्री, कोई ज्योतिष, कोई पंडित बता नहीं सका। तब किसी ने कहा कि जेल में एक जवान लड़का है जिस पर परमेश्वर का आत्मा वो बता सकता है। यूसुफ को बाहर निकाला गया और राजा के सामने खड़े होकर उसने सब बातों को, यानी सब गुप्त भेदों को डिकोड कर दिया, ओपनली उसने बता दिया। राजा इतना प्रभावित हो गया, प्रभु के आत्मा ने उसकी अगुवाई की, और अब उस देश का प्रधानमंत्री इस जवान को बना दिया गया। जो पहले प्रधानमंत्री थे उसको टर्मिनेट किया गया होगा और उसके बदले में इसे प्रमोट किया गया। देखिए पवित्रता में रहने का क्या रिवॉर्ड, क्या इनाम परमेश्वर ने उसे दिया है। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु के लोगों, कई बार आपको लगेगा कि मैं अपने ऑफिस में, अपने ड्यूटी में, अपने काम में क्यों ईमानदार रहूं, क्यों पवित्रता में रहूं, बड़ा इनाम है इसका। लेकिन हाँ, स्कूल कॉलेज में, संसार के चहल पहल में, मार्केट में, या जहाँ आप छोटा मोटा काम करते हैं या एक बड़ा बिजनेस करते हैं, या फिर आप कोर्ट कचहरी में, कहीं भी हो, इस पाप में, संसार में अपने आप को निर्दोष बनाना, पवित्रता में चलना सच में कठिन है। पर यह असंभव नहीं है। मेरे और आपके लिए तो बहुत कठिन है। पर परमेश्वर का आत्मा जब आपको फेवर देगा, आपके साथ रहेगा, आप बड़ी बड़ी परीक्षा से जीतेंगे, आप जयवंत होंगे। हो सकता है कुछ दिन तक आप कठिन परिस्थिति में रहें, पर प्रभु का आत्मा आपकी सहायता करेगा। यहोशू की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके वचन 5 में परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु ने यहोशू से कहा, अपने आप को पवित्र करो और तब कल मैं तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करूँगा। प्रेज द लॉर्ड। कई बार हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म क्यों नहीं हो रहा है? आप कलीसिया में बहुत अच्छे हैं, वचन में भी बहुत अच्छे हैं, प्रार्थना, दुआ, आराधना सब में अच्छे हैं, दान दशमान सब चीज़ों में अच्छे हैं, पवित्रता में गड़बड़ है, वहाँ गड़बड़ हो रहा है। कोई नहीं जानता, पर अंदर ही अंदर वही चीज़ खाई जा रही है जिससे आपको दूर रहना है, वही आपको बार बार गिरा रहा है। आप प्रार्थना कर रहे हैं, जय नहीं पा रहे हैं। जय किसकी ओर से मिलेगा? परमेश्वर की ओर से।
आप शारीरिक होकर कैसे उसको जीत पाएंगे? संभव नहीं है। क्या मैं और आप शैतान का सामना कर पाएंगे, टिक पाएंगे? कभी नहीं। पर यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, यीशु के नाम के द्वारा हम जय को प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, शद्रक, मेशक, अबेदनगो नाम के 3 जवान थे। दानियेल के पुस्तक में इसका वर्णन है। इन तीनों जवानों को कहा गया कि वो राजा का अशुद्ध भोजन ग्रहण करें, दारू पिएं, शराब पिएं, अशुद्ध भोजन को खाएं। और ये तीनों जवान परमेश्वर के भय मानने यहूदी जवान थे, प्रभु के भय भक्ति में रहने वाले जवान थे। इन लोगों ने कहा हम नहीं खाएंगे, हम राजा का भोजन खाकर अपने आप को अशुद्ध नहीं करेंगे। उनके प्रधान उनको समझाया, उसने कहा हमें थोड़ा मोहल्लत दीजिए और हमें चेक कीजिए, हम सादा साग पात खाएंगे और हमारे चेहरे को, हमारे शरीर को जांचिए, परखिए कि हम हष्ट-पुष्ट हैं कि नहीं, अन्यथा फिर हम उसी को खा लेंगे। परमेश्वर ने अनुग्रह किया और इन जवानों को उनकी ईमानदारी के कारण बेहतर स्वास्थ्य दिया। कई बार आपको लोग मिल जाएंगे, आपको कोई नशा करने के लिए पैसा भी दे देगा, फ्री में पिला देगा, पाप करने के लिए फ्री में लेके चला जाएगा। और ऐसे समय में क्या आप नहीं बोल पाएंगे? मुश्किल लगता है। लेकिन पवित्र आत्मा के साथ अगर आप हैं, प्रभु के साथ आप हैं, तो आप एक ही जवाब देंगे, नहीं अर्थात नहीं। आप पवित्रता में रहेंगे और इस पवित्रता के कारण प्रभु आपको आशीष देगा। संसार के सब लोग भ्रष्ट हो गए थे, पर नूह के विषय में लिखा वो अपने समय के लोगों में सबसे खरा था, पवित्र जीवन बिताने वाला व्यक्ति था। सारा संसार डूब के मर गया, पर नूह के कारण उसका घराना बचाया गया, उसकी पत्नी, उसके बेटे शेम, हाम, यपेत, उनकी 3 बहुएं बचा ली गई। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, आपकी धार्मिकता, आपकी पवित्रता, आपकी खराई के कारण आपको नहीं मालूम कितने लोग बचने वाले हैं। हो सकता है आपकी पत्नी, आपका पति, आपका बेटा, बेटी, घराना, परिवार, आप खराई में रहें। कोई किसी आपकी बुराई कर दे, कोई आपकी निंदा कर दे, कोई आपके बारे में ये कह दे, हाँ तुझे तो ये बोल रहा था, ऐसा तो बोल रहा था। क्यों? जिसे हमने अपने कान से नहीं सुना उसकी बात को मानकर क्यों विश्वास करें और क्यों अपने मन को खराब करें? बहुत बार क्या होता है मालूम है, आपने किसी को आपके बारे में, अपने बारे में बोलते सुना नहीं है, उसने कहा था इसलिए आपका मन खराब हो गया। किसने बताया? जिससे सुनना था उसने नहीं बताया, किसी और ने बताया। आज बहुत सारे लोगों के जीवन का चैन इसीलिए उड़ गया है क्योंकि उन्होंने सुना अपने बारे में, किससे? डायरेक्ट उससे नहीं सुना, किसी और से सुना। क्यों अपना दिमाग खराब करें? और अगर उसने कुछ बोल भी दिया, मान लीजिए आपके खिलाफ में, आपके विरोध में, आप तो ऐसे नहीं होना, तो फिर क्यों टेंशन लेना? याद रखिएगा, मैं अक्सर इस बात को बोलता हूँ, अगर एक बुराई करने वाला मान लीजिए फिनाइल को अपने मुंह में ऐसे भर ले और किसी को ऊपर ऐसे मुंह से पिचक दे, पुरक दे, थूक दे, तो फिनाइल पीने वाला पहले मरेगा या जिसके ऊपर उसने थूका है वो पहले मरेगा? फिनाइल पीने वाला, जहर पीने वाला। तो बुराई करने वाला ऐसा ही है। बुराई करने वाला, वचन में लिखा, अपने बुराई के द्वारा मारा जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, उसका फिनाइल उसी को निपटाएगा। हालेलुया। तो आप पवित्रता में रहेंगे तो प्रभु आपको सम्मानित करेगा, आपको आशीषित करेगा। वचन कहता है पवित्रता को बना के रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए दुआ करें ताकि प्रभु हमारे घराने को, हमारे परिवार को आशीषित करे। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, मेरे प्रिय भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। महान और बड़े कामों को प्रकट कीजिए प्रभु जी, और सब प्रकार की अशुद्धता से बचाएं, पवित्रता में रखें, महिमा से भरपूर करें। सारा आदर आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर का अनुग्रह आप सबके साथ हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।